हमें बेरोजगार दर दर की ठोकर खाने के लिए ये सरकारें मजबूर कर रही हैं। उसके चढ़ना था जो ब्लड, वो महिला की चढ़ाया गया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। पैरामेडिकल के वो बच्चे जो पिछले 15 सालों से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को माने, उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। कॉलेजें भी बढ़ाई जा रही है, लेकिन उनको बेरोजगार वो आज भी प्रदर्शन कर रहे हैं और रोजगार की मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी सुने और उनको ज्वाइनिंग दे। पैरामेडिकल के कई बच्चे यहाँ पर शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार उनकी बात को जल्द से जल्द स्वीकार कर ले। सरकार बदलती है लेकिन उनकी मांगे पूरी नहीं हो रही है। जिस मांग को लेकर सरकार सत्ता में आती है, भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, उनकी मांग वो की वो रह जाती है। कई लोग हैं जो यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे बात करेंगे। कई बहनें भी हैं और कई भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर क्या मांग है? सरकार बदलती है लेकिन मांगे वकी वह रह जाती है। हमारी मुख्यतः मांग है कि हमारे पैरामेडिकल के कैडर सेवा नियम बनाकर हमारी भर्ती जारी करी जाए, क्योंकि 2015 से हमारे कोर्स चल रहे हैं। बीजेपी सरकार में हमारे कोर्स चालू हुए थे, आज कांग्रेस सरकार निकल गई, वापस बीजेपी आ गई। हमें झूठे जुमले, झूठे वादे, सिर्फ हमें बार बार गुमराह किया जाता है। हमें बेरोजगार दर दर की ठोकर खाने के लिए ये सरकारें मजबूर कर रही हैं। जब है कि आप अच्छा गुड एजुकेशन, गुड हेल्थ की बात करते हैं, इस प्रदेश के अंदर कैसा गुड हेल्थ देंगे आप, जहां अयोग्य लोग 10वीं पास लोग हमारी जगह काम कर रहे हैं। पैरामेडिकल कैडर सेवा नियम की ये फाइल हमने 2023 से चालू करवाई, आज 2015 से कोर्स चल रहे हैं, आज 25 हो गए, 10 साल हो गए। 10 साल से हम लोग बेरोजगार हैं, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। सरकारों के किसी भी मंत्री के पास जाते हैं, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मुख्यमंत्री जी आज 2 साल हो गए सरकार बने, एक दिन भी हमारे मुद्दों को लेकर हमसे मिले हम गए नहीं है। हमने ऐसा कोई दर नहीं ठोका सरकार का जिस दर पे हम गए नहीं हो, लेकिन हमारी फरियाद किसी ने नहीं था। उसकी जगह पे पुरुष जो डोनर था, पुरुष के चढ़ना था जो ब्लड, वो महिला की चढ़ाया गया, उसकी वजह से उसकी मौत हो गई। जो उसकी जिंदगी जो बची थी वो तो वहीं खत्म हो गई। किसकी वजह से? क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ब्लड टेक्नीशियन नहीं है। अगर प्रॉपर ब्लड बैंक टेक्नीशियन होगा तो वहाँ पर जो काम है वो प्रॉपर तरीके से होगा, तो पूरा सिस्टम से चलेगा, तो ये जो फालतू की जो मौतें हो रही हैं वो नहीं होगी। तो सरकार को अभी भी होश में नहीं आए तो कभी नहीं आएगी सरकार। अभी उन्होंने कहा था कि हम कॉलेजें और बढ़ा रहे हैं, लेकिन पुराने जो कोर्स करके बैठे हैं उनको अभी तक नौकरी नहीं दी जा रही। जी मैडम को ये चीज़ की होश हवास नहीं है। जो बंदे पहले से कोर्स करके बैठे हैं उनका क्या करना है? आगे बेरोजगारी क्यों बढ़ा रही है फालतू की? जो हम आज से 4 साल पहले डिग्री करके बैठे हैं, सरकार हमारी नहीं सुन रही है, उन अगले बंदों को क्यों बेरोजगार कर रही है? जो सरकार है कोर्स करवाती है, बच्चों से बोल देती है कोर्स है 2 साल का, कोर्स करवाती है 5 साल में। अरे बच्चे परेशान हो जाएंगे, बेरोजगार पड़े रहेंगे, लाखों रुपए खर्च होते हैं। 1 साल भर के 1 लाख रुपए पर आदमी करके चलो तो 5 साल के 5 लाख रुपए खर्च करके ये कोर्स करते हैं। फिर 5 साल बाद जब वो कोर्स करके कंप्लीट होता है तो क्या देखता है, अबे सेवा नियम नहीं है, कोर्स नहीं है, हम तो बेरोजगार हो गए। आसपास वाले मोहल्ले वाले उससे पूछते हैं, भैया अभी तक नौकरी नहीं लगा, कैसे नहीं लगा, वैकेंसी नहीं आ रही। अरे हमारे सेवा नियम ही नहीं है। हमसे शादी हो गई, शादी कैसे होगी? एक बात बताओ, रिश्ते कैसे आएंगे? अगर हम रोजगार लगेंगे तभी तो रिश्ते आएंगे। रिश्ते वाले क्या देखते हैं, बच्चे के पास रोजगार तो 7,000 रुपये में नौकरी करते हो, 5,000 में नौकरी करते हो। 5,000 कमाने वाले तो कौन नौकरी करे? हमारा कच्चा घर है, कच्चा घर कैसे पक्का बनाऊंगा? मैं रोजगार लगूंगा, मेरी तनख्वाह बढ़ेगी, मैं कच्चा घर पक्का घर बनाऊंगा, तभी तो मैं शादी कर पाऊंगा, या उसको कहाँ पे रखूंगा? सरकार से मैं पूछना चाहता हूँ, ये बेरोजगार इकट्ठे क्यों कर रहे हो? या तो इस कोर्स को बंद कर दो, अभी फिर से तुम निकाल दोगे। अभी वापस से दे दिया लेटर कि ये 10,000 पद बढ़ा के दे दिए, अब इनमें 10,000 वो बेरोजगार हैं। 15 से लगातार पहले पेनों से लिखते थे, सरकार को फर्क नहीं पड़ा, अब खूनों से लग रहे हैं। लेकिन सरकार अगर चाहेगी करोड़ों पे भी खून बह सकता है, क्योंकि सरकार का काम ही यही है। क्योंकि बेरोजगारी बढ़ा रही है तो बच्चा गलत हाथों गलत दिशा की तरफ जाएगा। अभी हम जो खून है पत्र में लिख के सरकार को दिखा रहे हैं कि अगर सरकार हमारी बातें मान लेते तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि 2015 से हम बार बार मांगे कर रहे हैं कि हमारा कैडर सेवा नियम जारी करो और एक स्थायी वैकेंसी निकालो। ये ढाले जुल्म मत दो जो प्राइवेट ठेका कर्मी की लगा के सरकार इन बेरोजगारों की संख्या बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि हमारे जल्दी से जल्दी कैडर सेवा नियम जारी करें, नहीं तो हम थकने वाले नहीं, हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो अनिश्चितकालीन धरना भी करना पड़े तो वो भी करेंगे हम।
अनिश्चितकालीन धरने की भी बात की जा रही है। ब्लड बैंक टेक्नीशियन के सेवा नियम जारी करें, मुख्यमंत्री को यहाँ खून से खत लिख दिया गया है। मांग पूरी है सरकार से कि सरकार कब सुनेगी, देखने वाली बात भी यही है। लेकिन लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाई जा रहे हैं। कहीं ना कहीं आरोप भी लगाए हैं कि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री पिछले 2 साल के अंदर इनसे एक बार भी नहीं मिले हैं। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है जो इनके द्वारा कही गई बात है, क्योंकि 2 साल के अंदर अगर इनकी मांग मुख्यमंत्री या फिर सरकार के मंत्री के पास में भी नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब ये सरकार जो बातें कर रही है वो केवल और केवल जुमलों की कर रही है। इनकी मांग सरकार तक पहुंचे और सरकार तक इनकी मांग पहुंचने के बाद सरकार इनकी बात को सुनकर उसके ऊपर ध्यान दे। सहयोगी जावेद के साथ मदीफ कुमावत, अपडेट इंडिया, जयपुर।